बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। जैसा कि हम सब जानते हैं कि हज का बाबरकत महीना शुरू हो चुका है। इस महीने की क्या फजीलत है और हज का असल मकसद क्या है, आज हम उस पर बात करेंगे। क्या आप जानते हैं हज का असल मतलब क्या है? लफ्ज़ हज अरबी ज़बान के लफ्ज़ क़सद से निकला है, जिसका मतलब है किसी खास मकसद के साथ किसी अजीम जगह का इरादा करना। इस्लाम में हज का मतलब है अल्लाह के हुक्म पर मखसूस दिनों में काबा और उसके इर्द गिर्द मकामात की ज़ियारत करना, ख़ास इबादात जैसे तवाफ़, सई, इरफात में क़याम अदा करना। इन दिनों में की गई नेकियां अल्लाह को सबसे ज़्यादा पसंद हैं, यानी एक छोटी सी इबादत भी बहुत बड़े अजर का सबब बन सकती है। हज इस्लाम के 5 बुनियादी अरकान में से एक है। अल्लाह ताला ने कुरान में फरमाया, और अल्लाह के लिए लोगों पर इस घर का हज करना फ़र्ज है जो इस तक पहुंचने की इस्तिताअत रखता हो। यानी हज बराह रास्त अल्लाह ताला का हुक्म है, इसलिए हर साहब इस्तिताअत मुसलमान पर जिंदगी में एक बार फ़र्ज है। हज हमें सिखाता है कि इंसान अल्लाह के हुक्म के आगे मुकम्मल झुक जाए, जैसे हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने किया। नबी करीम ने फरमाया कि जो शख्स खुलूस से हज करे वो ऐसे वापस आता है जैसे आज ही पैदा हुआ हो, यानी गुनाह मुआफ़ हो जाते हैं। दुनिया भर के मुसलमान एक ही लिबास एहराम में एक ही जगह जमा होते हैं। इरफात का दिन सबसे अहम होता है। ये बराबरी और इत्तिहाद की अलामत है। एहराम पहनना, मैदान इरफात में खड़ा होना, ये सब क़यामत के दिन की याद दिलाता है। असल में हज सिर्फ सफ़र नहीं बल्कि अल्लाह के करीब होने का ज़रिया है, ईमान को ताज़ा करने का मौका है और पूरी ज़िंदगी बदल देने वाली इबादत है। अगर हम इस बार हज पे नहीं जा सके तो मायूस ना हों। हम यहाँ रहकर भी बहुत कुछ कर सकते हैं, जैसे कि सच्चे दिल से अल्लाह की इबादत करें, दुआ मांगे, अल्लाह से मग़फ़िरत मांगे, ज़्यादा से ज़्यादा सुभान अल्लाह और अल्लाहु अकबर की तस्बीह करें, ज़िलहज का रोज़ा रखें, कुर्बानी करें। अगर वाजिब है तो आए हम सब मिलकर दुआ करें, या अल्लाह इस बाबरकत जुम्मा और हज के मुक़द्दस दिनों के सदक़े हमारी ज़िंदगियों में अपनी रहमतों की बारिश फरमा, हमारे दिलों को ईमान की रोशनी से भर दे, हमारे गुनाहों को मुआफ़ फरमा, हमारी ख़ताओं पर पर्दा डाल दे और हमें अपनी रज़ा नसीब फरमा। या रब, जो हाजी तेरे घर के मेहमान बने हैं उनका हज कबूल फरमा, उनकी दुआएं कबूल फरमा और हमें भी अपने घर की हाजिरी नसीब फरमा। ए अल्लाह, जो दिल टूटे हुए हैं उन्हें सुकून दे, जो बीमार हैं उन्हें शफा दे, जो परेशान हैं उनकी परेशानियां दूर फरमा, जो रिज़्क़ के मुहताज हैं उनके लिए गैब से आसानियां पैदा फरमा। ए रबी करीम, हमारे माँ बाप पर रहम फरमा, उनकी मग़फ़िरत फरमा, हमारी औलाद को नेक और फरमाबरदार बना, हमारे घरों में मोहब्बत, बरकत और खुशियां अता फरमा, हमें दुनिया व आखिरत की कामयाबी नसीब फरमा और हमारे नसीबों को अपनी रहमत से बेहतरीन बना दे। ए अल्लाह, हमें ऐसा नसीब अता फरमा कि एक दिन हम भी काबा को देखकर रो पड़ें और लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक कहते हुए तेरे घर के मेहमान बन जाएं। आमीन सुम आमीन।